हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। बोर्ड एग्जाम्स आधों के शुरू हो गए हैं, आधों के शुरू होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई रूल रहता है कि कुछ मार्क्स जो है वो बच्चों को एक्स्ट्रा दिए जाए, फ्री के मार्क्स जिसको बोलते हैं कि फ्री फंड के मार्क्स मिल गए भाई हम लोगों को। तो क्या ऐसा कुछ होता है? क्या ग्रेसिंग में नंबर मिलते हैं? क्या बोनस में मार्क्स मिलते हैं? क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं बोर्ड के स्टूडेंट्स को, अगर आप 10th क्लास में या 12th क्लास में? आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीएसई एचबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात है, किस तरीके से, किस बिहाफ पे नंबर मिलते हैं, अगर मिलते हैं और नहीं मिलते तो क्या होता है फिर? तो सबसे पहला जवाब तो यस, नंबर मिलते हैं। ओके, जिस तरीके की चीजें अगर बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, अब किस कंडीशन में दिए जाते हैं? अभी सीबीएसई के एग्जाम्स अगर देखें तो इतने ज्यादा गंदे पेपर आ रहे हैं लोगों के, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, इतने ज्यादा बेकार पेपर ये लोग दे रहे हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है भाई, वो जो टॉप लिस्ट वाले बच्चे हैं वो पढ़ पा रहे होंगे, वो लिख पा रहे होंगे, वरना जो नॉर्मल बच्चा है, जो मॉडरेट लेवल का है, जो जस्ट ट्यूशन पर डिपेंड है, जो अलग अलग फलानी ढिमकानी कोचिंग्स नहीं लेता है, या फिर जो भर भर के आईएएस वाली स्टडी नहीं करता, जो जेई वाली प्रिपरेशन नहीं करता, और जिसने प्री मेंस नहीं दे रखे, उन लोगों के बेस के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो पेपर भाई आप लोग ऐसा दे रहे हो कि एकदम गंदे वाला। मतलब मैं तो अब्यूज लैंग्वेज यूज नहीं करती हूँ, मतलब कितनों ने वीडियो बना रखी है, खुलेआम गालियां चल रही हैं, इतने गंदे पेपर दे रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है? इस कंडीशन में क्या मार्क्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को? क्या सबको पास कर दोगे आप लोग? क्या ग्रेस नंबर दोगे? तो क्या चीज हो सकती है? देखो, दो कंक्लूजन है। जैसे फिजिक्स का एग्जाम, अभी बिजनेस स्टडी का पेपर गया, ठीक है, तो बिजनेस स्टडी के पेपर में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई जो बेकार की थी। जैसे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से गंदे थे, ठीक है। सॉरी, फिजिकल एजुकेशन की बात करूँ, बिजनेस स्टडी का फिर भी मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, ठीक है। और हालांकि बोल सकते हैं कि पेपर लिखने लायक था कि हाँ भाई मॉडरेट बच्चा भी उसको कर लेगा। अगर मैं बात करूँ फिजिकल एजुकेशन, इतना इजी पेपर होता है, फिर भी एमसीक्यू उसको पता नहीं कहाँ से घुसा के दे दिए इन लोगों ने, केस बेस्ड स्टडी पता नहीं कहाँ से लिख दी। यार बच्चे में दिमाग है, वो पढ़ रहा है, आई नो, बट तुम एटलीस्ट इतना तो ध्यान दो कि वो एक वो नहीं है, ट्रेनिंग नहीं ले रखी उसने कि हाँ भाई हाई हाई एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेगा। वो जस्ट ट्यूशन करके और अपनी सेल्फ स्टडी करके थोड़ा बहुत पढ़ के पेपर देने आया, तो वो उसके दिमाग से चलो। आप लोग चलते हो कि हाँ भाई बच्चा तो तैयारी कर रहा है बड़े बड़े एग्जाम्स की, तो उस बिहाफ पर उसको जो पेपर दे दो। पेपर में पटक तो दिया, बट 80% बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर बकवास गए हैं। फिजिक्स का पेपर तो मुझे लगता है 95% बच्चों का बेकार ही गया होगा। जो बच्चे पढ़ के गए होंगे, जो जिस चीज के ऊपर बच्चा डिपेंड होकर गया था ना, वो तो उसमें बिल्कुल ही देखने के लिए नहीं मिली। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर इस कंडीशन में क्या किया जाए। सबसे मेन चीज कि अगर पेपर बेकार जाता है, बोर्ड का फर्ज बनता है कि वो नॉर्मलाइजेशन करता है। अब मैम नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन बच्चों यूजुअली जो है वो देखा जाता है हम लोगों के एग्जाम्स में, जो जॉब वाले एग्जाम होते हैं। बट आप लोगों की कंडीशन में किस तरीके से रहता है? आप लोगों अगर पेपर दिया है और पेपर बायोलॉजी, जैसे हम लोगों को क्या होता है, जैसे हम एसएससी का पेपर देती हूँ, मैं सीजीएल का एग्जाम दे रही हूँ, या फिर और कोई एग्जाम दे रही हूँ, तो वो एग्जाम एक जगह पे नहीं होता। ओके, रुको इसको जाने दो ऑटो को। हाँ, वो एग्जाम जो है एक जगह पे नहीं होता, अलग अलग सेंटर बनते हैं, है ना। एक जगह आप लोगों ने देखा होगा एसएससी के पेपर होते हैं तो कितने, एक महीना, 15 दिन, 10 दिन तक चलते रहते हैं, अलग अलग शिफ्ट में। 3 दिन शिफ्ट लगती है, मॉर्निंग की, आफ्टरनून की, इवनिंग की। वैसे ही स्कूल का है। अब स्कूल की शिफ्ट तो नहीं लगती, बट पेपर तो ऑल ओवर इंडिया पर हो रहा है। तो जब इस तरीके से एक ही पेपर को हर जगह पर कंडक्ट करवाया जाता है, सेम टाइम पर, सेम लेवल पर, तो उस टाइम पर अगर एक जगह के लेवल का पेपर दूसरे लेवल से थोड़ा सा हार्ड आ जाता है, तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की जाती है। हार्ड सेट वाले बच्चों को मार्क्स जो है वो थोड़े से एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं कंपेरिजन टू जो इजी वाला पेपर था, ठीक है। अब इजी में मैं ये नहीं बोलती कि बहुत इजी पेपर आता है, बहुत हार्ड आता है, मतलब तुम एटलीस्ट उतना दो कि दूसरा लेवल का जो सेट था उसी लेवल के सेट के क्वेश्चन दे दो। अब ऐसा हो रहा है, दिल्ली के पेपर अलग जा रहे हैं, एमपी के पेपर अलग जा रहे हैं, और नॉर्थन साइड के पेपर जो है वो अलग जा रहे हैं, पंजाब साइड जो है वो, हरियाणा पंजाब के पेपर का स्टाइल ही अलग है। तो मतलब कि लेवल जो है, सेट्स जो है वो इतना ज्यादा चेंज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में मार्क्स दिए जाते हैं। बोर्ड ने पूरा ऑफिशियल नोटिस पे लिखता है, एचबीएससी बोर्ड भी लिखता है, सीबीएसई बोर्ड भी लिखता है कि अगर आपका पेपर जो है वो कहीं से हार्ड पाया जाता है, अगर कोई सेक्शन ऐसा है जो मुश्किल पाया जाता है, तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन होता है, मार्क्स दिए जाते हैं बच्चों को। अब आपके ऊपर है, आप कुछ लिख कर आए या नहीं लिख के आए, पेपर कैसा गया मुझे नहीं पता, बट मार्क्स दिए जाते हैं, बच्चों को पास किया जाता है। ओके, क्योंकि देखो फिजिक्स का पेपर 70 नंबर का होता है, ऐसे केमिस्ट्री का पेपर रहता है, ऐसे साइंस का पेपर रहता है, तो 23, 24, 25 नंबर में बच्चा पास हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर बच्चे ने 17, 18 नंबर का करा है, 20 नंबर का करा है, तो भी बच्चे को नॉर्मलाइज करके पास कर दिया जाता है। बट इस कंडीशन में कि बच्चे ने भाई लिखा ही नहीं कुछ, उसको कुछ आ ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? अब या तो यहाँ पर एग्जाम वाला फोल्डर ओपन होता है कि हाँ भाई दोबारा पेपर देने के लिए थोड़ा करना है, क्योंकि इसका जो बवाल है वो इतना ज्यादा हो गया, मतलब इतने ज्यादा बच्चे डिस्परेट हो गए, इतने ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में चले गए कि इतना गंदा पेपर उस करके जो है आगे की पेपर की तैयारी नहीं हो रही है।
तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन के लिए बोर्ड जो है मार्क्स देता है। ओके, बोनस मार्क्स या एक्स्ट्रा मार्क्स की बात करें तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, अगर आपने स्टेप मार्किंग करी, क्योंकि स्टेप मार्किंग रहती है तो फिजिक्स में भी अगर आप स्टेप्स बना के आए तो हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में भी नंबर दिए जाते हैं और उसी को बोनस मार्क्स बोल दिया जाता है कि हाँ भाई थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर, प्रेजेंटेशन के नंबर जो है आगे प्रोवाइड कर दिया जाते हैं। टीचर जो है वो 2-3 नंबर से बच्चा अगर फेल हो रहा है तो पास कर देता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बच्चों को बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। अगर बाई चांस कंपार्टमेंट आ जाती है तो भर भर के धक्के ही खाने हैं। रीचेकिंग में भरो, रीवैल्यूएशन में भरो, कॉपी चेकिंग करो, फोटोकॉपी मंगवाओ, फिर फॉर्म का वेट करो, फिर कंपार्टमेंट के फॉर्म भरो, फिर कंपार्टमेंट का पेपर दो, फिर उसका वेट करो, उसमें दोबारा से फेल हो जाते हैं अगर तो फिर पैसे फूको। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा माहौल जो है वो बहुत बेकार है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगी कि नंबर तो दिए जाते हैं, ओके, बट इन कंडीशंस में दिए जाते हैं जो मैंने बोला। और फिजिक्स वाला पेपर जो देखा गया, अभी केमिस्ट्री बची हुई है, ठीक है, अकाउंट्स बचा हुआ है कॉमर्स वालों का, मैथ्स बचा हुआ है पीसीएम वालों का। तो देखना है कि किस तरीके का पेपर ये लोग डालते हैं। अब ज्योग्राफी का पेपर है, देखते हैं किस तरीके का रहता है। और अब एक्स्ट्रा नंबर की बात अगर हम करें तो भाई देगा, प्रोवाइड करेगा, आप लोगों को डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेप्स भी बनाकर आए हो और अगर डेरिवेशन की बात करूं मैं या बाकी चीजें जो हम लोग पढ़ के गए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी, वो तो आई नहीं मुझे पता है, बट बाकी चीजें अगर आपने करी हैं, आप लिख कर आए हैं, तो स्टेप्स के भी नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। सो डोंट वरी, ओके। और देखते हैं, डोंट वरी, आगे के पेपर पे तैयारी करिए। ये नहीं सोचना कि अब ये पेपर गंदा चलेगा तो बाकी के भी गंदे जाएंगे। डोंट थिंक दैट मच नेगेटिव, ओके। अच्छे पेपर जाएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करो और नेगेटिव नहीं होना है, सब अच्छा ही होगा, ओके। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड इफ यू आर कमिंग ऑन माय चैनल फर्स्ट टाइम, सो जेन्युइन रिप्लाई, जेन्युइन एडवाइस, जेन्युइन सजेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।